Hello everyone, welcome to my YouTube channel Prime Educare. Today I am going to discuss about equivalent resonating structure. Equivalent resonating structure. What is equivalent resonating structure? नाम से क्लियर है, कुछ ना कुछ रेजोनेंस से ही मतलब हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में ERS के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, जब भी हम स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, तो हम कई फैक्टर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। लाइक आपको पता होगा एरोमेटिसिटी, देन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देन आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर उसके बाद इंडक्टिव, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हैं जिससे हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है, कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। खैर, ये सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या होता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? देखो, नाम से ही क्लियर है, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो कोई भी मॉलिक्यूल आपका इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, उसके लिए उसे 3 क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। 3 क्राइटेरिया। पहला, फर्स्ट वन इज all the resonating structure must be identical. All the resonating structure must be identical. या इनको हम अदर टर्म में बोल सकते हैं लाइक सिमिलर, या नाम से ही क्लियर है इक्विवेलेंट। तो जितने भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, कैसे होने चाहिए? आपके सिमिलर दिखने चाहिए, सेम दिखने चाहिए, इक्विवेलेंट दिखने चाहिए। दूसरा कंडीशन, ऑक्टेट ऑफ ऑल द एटम मस्ट बी कंप्लीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो फैक्टर है वो है नेगेटिव चार्ज इफ़ एनी। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इफ़ एनी मस्ट बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बस यही तीनों चीज़ देखना है आपको, और किसी भी स्ट्रक्चर को देख के आप बता सकते हो कि ये एक इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, जो बहुत ही फेमस एग्जांपल है। तो दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ टाइप ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका इथेनोएट आयन। क्या नाम है इसका? इथेनोएट आयन। तो बताना है आपको कि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, अगर होंगे तो क्या वो इक्विवेलेंट होंगे। तो देखो, ये नेगेटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो ये इधर मूव करेगा और ये पाई बॉन्ड आपका इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें? हमें ये मिल जाएगा CH3 CO माइनस डबल बॉन्ड O। अब देखते हैं क्या ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। पहला, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी आइडेंटिकल सिमिलर इक्विवेलेंट। ये पहला स्ट्रक्चर है, एंड दिस वन इज़ आवर सेकेंड वन। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड। अब देखते हैं। तो देखो कि पहला क्राइटेरिया, क्या दोनों स्ट्रक्चर, दो इसके स्ट्रक्चर हैं, क्या दोनों आइडेंटिकल हैं? हाँ, ये आइडेंटिकल है। दूसरा, ऑक्टेट ऑफ ऑल द एटम मस्ट बी कंप्लीट। क्या सबका ऑक्टेट कंप्लीट है? देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास 2 लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 + 2 + 2 + 2, 8 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे तो कंप्लीट है ही। सेम यहाँ पे भी क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पे भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो दूसरा रूल भी फॉलो कर रहा है। तीसरा रूल, नेगेटिव चार्ज इफ़ एनी। तो नेगेटिव चार्ज इफ़ एनी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, किस पे? देखो, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो सिंपली अगर बोला जाए कि नेगेटिव चार्ज अगर हो तो वो ऑक्सीजन पे हो। अच्छा, तुम्हें लग सकता है कि फ्लोरीन तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर क्यों नहीं है?
क्योंकि देखो फ्लोरीन के केस में क्या होता है कि वो एक ही बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड, और हम जब भी रेजोनेंस बनाते हैं तब ना तो हम सिग्मा बॉन्ड को तोड़ते हैं और ना ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा रूल भी फॉलो कर रहा है। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं दे आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं सल्फोनेट आयन का, RS डबल बॉन्ड O माइनस। तो पहले इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो देखो नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन रेजोनेंस होगा, क्या मिल जाएगा RSO माइनस डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर से नेगेटिव चार्ज ये पाई बॉन्ड, क्या मिल जाएगा RS डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला रूल, क्या तीनों इक्वल दिख रहे हैं, क्या तीनों सेम दिख रहे हैं। देखो ये तीन ही स्ट्रक्चर हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो पहला रूल क्या फॉलो कर रहा है, हाँ, क्योंकि ये तीनों स्ट्रक्चर आपके सेम दिख रहे हैं। दूसरा रूल, क्या सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो यहाँ पे O माइनस का ऑक्टेट कंप्लीट है, मैंने बताया अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, सेम यहाँ पे भी ऐसा होगा। अगला नेगेटिव चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे, तो तीसरा क्राइटेरिया भी फॉलो कर रहा है, तो ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसके दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और बताओ क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं। तो देखो ये नेगेटिव और ये पाई कॉन्जुगेशन में है, तो हमें क्या मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। तो देखो पहला क्राइटेरिया, क्या दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हैं, सेम है, हाँ सेम। दूसरा, क्या सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ। देखो यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि इस कार्बन ने तो 3 बॉन्ड बनाए हैं, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन, सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है, 3 बॉन्ड बनाए और 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अगला नेगेटिव चार्ज इफ एनी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे, ऑक्सीजन पे है, नहीं, ये तो कार्बन पे है ना, तो तीसरा रूल फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो ये सेम दिख रहे हैं बट दे आर नॉट इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगला नेक्स्ट इज एक कार्बोडाइन का सीन लेते हैं, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसके दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो देखो ये पाई बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन में क्या मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। तो देखो पहला रूल, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, हाँ। दूसरा, क्या सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दूसरा रूल तो फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो आगे की बात ही नहीं करते हैं। तो दे आर नॉट इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये था हमारा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि क्या होता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें कैसे एसिडिटी और जो बेसिसिटी है बहुत बढ़िया होती हैं, तो हम देखेंगे अगले वीडियो में एग्जाम्पल ऑफ गुआनिडीन एंड स्क्वेरिक एसिड, कि कैसे आपका गुआनिडीन और स्क्वेरिक एसिड होते हैं, इनका एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़िया होता है। लाइक गुआनिडीन बहुत ही बढ़िया बेस है और स्क्वेरिक एसिड आपका बहुत ही बढ़िया एसिड है। तो हम देखेंगे कि कैसे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इनका एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।